स्पेक्ट्रम में सबसे पहले समझना होगा कि व्हाइट लाइट क्या होता है। तो व्हाइट लाइट का मतलब क्या होता है कि व्हाइट लाइट किसका कलेक्शन होता है, ग्रुप ऑफ क्या 7 कलर्स, है ना। व्हाइट लाइट का मतलब ये है कि जहाँ पे 7 कलर होंगे, और 7 कलर कौन कौन से होते हैं यार, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या रेड, ठीक है। तो याद रखना कि व्हाइट लाइट जो होगा कितने कलर से मिलकर बनता है, 7। कितने से बनता है, 7। अब यहाँ पे 2 पॉइंट लिखा गया, उसको एक बार जरा समझना। बोला लिखा है यहाँ पे कि दे ट्रेवल्स, दे का मतलब ये 7 कलर का बात हो रहा है यहाँ पे, जो विबग्योर यहाँ पे जिसको शॉर्ट फॉर्म में लोग पढ़ते हैं यहाँ पे। बोला कि दे ट्रेवल्स विद सेम स्पीड इन एयर और क्या वैक्यूम। अगर एयर और वैक्यूम में अगर बात करोगे तो इन सबका स्पीड क्या होगा, सेम। क्या होगा, सेम, जिस भी स्पीड से मान लो ट्रेवल कर रहे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे मीडियम अगर तुम चेंज करोगे, एयर और वैक्यूम के अलावा किसी अगर दूसरे मीडियम अगर बात करोगे, तो सबसे तेज ट्रेवल कौन करता है, तुम्हारा रेड, है ना। और सबसे स्लो ट्रेवल कौन करता है, तुम्हारा वॉयलेट। ये याद कर लो पहले तो। क्या यहां तक समझ में आ रहा है हम क्या बोलना चाह रहे हैं। एयर और वैक्यूम में इन सबका स्पीड क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर एयर और वैक्यूम के अलावा किसी और मीडियम में अगर तुम बात करोगे, तो इन सब में से, विबग्योर में से सबसे तेज स्पीड किसका होगा, रेड का, और सबसे कम स्पीड किसका होगा, वॉलेट का। यही रीजन है कि सबसे ज्यादा बैंड कौन करता है, वॉलेट, और रेड बैंड तुम्हारा ज्यादा नहीं करता। अभी देखना है ऐसे डायग्राम से, एक बार देखो, प्रिज्म वाला है, सबको पता होगा, एक बार देखते जाना। ये व्हाइट लाइट आया, है ना, व्हाइट लाइट आया। जैसे व्हाइट लाइट आया और यहाँ पे क्या बनाया गया, नॉर्मल, क्या ये नॉर्मल, ठीक है। जैसे व्हाइट लाइट आया, ये कितने कलर में तुम्हारा बैंड होगा, कितने कलर में टूटेगा, स्पीड होगा 7। कितने में, 7। एक मिनट का, अरे उग्रवादी यहाँ आओ ना। कहाँ बोले हम, कहाँ बोले बैठने के लिए। ध्यान से सुनना आप। ये व्हाइट लाइट आया, है ना। जैसे यहां से व्हाइट लाइट आया, ये टूटेगा 7 डिफरेंट कलर में, क्योंकि सबको पता है कि व्हाइट लाइट किससे मिलकर बना, तो ग्रुप ऑफ क्या 7 कलर्स। तुमको पता है कि जैसे यहां से ये रेयर मीडियम था, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर। अभी हम क्या बोले कि अगर लाइट का स्पीड तुम्हारा कब सेम होगा, मतलब जितने कलर है उनका स्पीड तुम्हारा कब सेम होगा, जब मीडियम क्या होगा, मतलब एयर और क्या वैक्यूम। लेकिन एयर और वैक्यूम को छोड़ के कुछ भी दूसरा में अगर मीडियम होगा, तो सबसे तेज ट्रेवल कौन करेगा, रेड, और सबसे कम मतलब सबसे स्लोएस्ट स्पीड किसका होगा, वॉलेट का। तो अब यहाँ पे एयर और वैक्यूम नहीं है, ठीक है। पहले तो ये क्लियर कर लो, बाहर क्या था, रेयर, और नीचे क्या, मतलब ग्लास कौन सा है, डेंसर। यहां से व्हाइट लाइट में से 7 कलर तुम्हारा स्पीड होगा, 7 कलर तुम्हारा टूटेगा व्हाइट लाइट में से। सबसे तेज कौन ट्रेवल करेगा, रेड, दिख रहा होगा, और सबसे कम स्पीड किसका होगा, वॉलेट का। तो सबसे नीचे सबसे ज्यादा बैंड कौन करेगा, वॉलेट, ठीक है, और सबसे कम बैंड कौन करेगा, रेड। इसके पहले वाले चैप्टर में याद करना कि प्रिज्म का काम क्या था, कि लाइट को अपने बेस की तरफ क्या करना, बेंड करना। याद आ रहा है डेफिनेशन, कि प्रिज्म का डेफिनेशन यही था कि लाइट को क्या करेगा, अपने बेस की तरफ क्या करेगा, बेंड। तो सबसे तेज सबसे ज्यादा बैंड कौन होगा, तुम्हारा वॉलेट, और सबसे कम बैंड कौन होगा, रेड। क्या ये क्लियर कर पा रहे हो, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मीडियम एयर और वैक्यूम नहीं है। एयर और वैक्यूम के अलावा कोई भी अदर मीडियम लेके तुम चलोगे, तो सबसे तेज ट्रेवल कौन करेगा, रेड, और सबसे कम किसका स्पीड होगा, वॉलेट का। एक तो ये क्लियर किए। अच्छा, विबग्योर का फुल फॉर्म सबको पता है कि किसका कलर किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। अब आगे देखना, इसकी जस्ट आगे यहाँ पे एक स्क्रीन रखा गया, ठीक है। ये स्क्रीन पे यही तुमको 7 कलर देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। अब डिफरेंस क्या है डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम में। डिस्पर्सन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट। क्या यहाँ पे इस पॉइंट पे आने के बाद क्या व्हाइट लाइट कितने कलर में स्प्लिट हो रहा है, 7, है ना। और यहाँ पे अगर तुम देखोगे यही 7 कलर तुमको देखने को मिल रहा है एक स्क्रीन पे। तो जब स्क्रीन पे 7 कलर देखने को मिलेगा तो उसको क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। और जब तुम्हारा व्हाइट लाइट टूटेगा 7 डिफरेंट कलर में, उसको क्या बोलोगे, डिस्पर्सन। क्या बोलोगे, डिस्पर्सन। क्या डिस्पर्सन और स्पेक्ट्रम में क्या बेसिक डिफरेंस समझ में आ रहा है। अब मेरा एक सवाल है यहाँ पे कि 2 सरफेस है मान लो, है ना, नाम भी हम यहाँ पे बोल रहे हैं, चलो मैं यहाँ नाम लिख दे रहे हैं, ए बी और सी। ट्रायंगुलर शेप का है, यहाँ पे नाम लिखिए ABC।
कौन से सरफेस पे डिस्पर्सन होगा और कौन से सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा, सरफेस बताना है तुमको। वेरी गुड, ठीक है। AB पे क्या हो रहा है, डिस्पर्सन, और ये AC पे क्या होगा, रिफ्रैक्शन। क्या होगा, रिफ्रैक्शन, भूलना मत, इसको इंपॉर्टेंट है ये। अब खैर आगे देखते हैं, दो डेफिनेशन है, थोड़ा सा देख सकते हो इसको। डिस्पर्सन दिख ही रहा होगा तुमको, स्प्लिटिंग ऑफ क्या, व्हाइट लाइट, उसको क्या बोलोगे, डिस्पर्सन बोलोगे। और ये जो बैंड ऑफ 7 कलर्स होगा, इसको क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। अब आगे बढ़ते हैं, ये लिखे थे अभी, ठीक है, पहले एक बार सुन लो। कॉज ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या है, डिस्पर्सन होता क्यों है, कॉज ऑफ डिस्पर्सन का मतलब क्या है, डिस्पर्सन होता क्यों है। डिस्पर्सन होने का एक ही रीजन है जो तुमको अभी बता रहे थे यहाँ पे, कि जो स्पीड होगा क्या वो वेरी करेगा कि नहीं करेगा। बस स्पीड कहाँ वेरी नहीं करेगा, एयर और क्या, वैक्यूम में। एयर और वैक्यूम को छोड़ दोगे तो हर जगह स्पीड क्या करेगा, वेरी करेगा। वही रीजन होता है किसके होने का, कॉज ऑफ क्या, डिस्पर्सन। डिस्पर्सन होने का एक ही रीजन है कि सबका स्पीड क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो अपने अपने एंगल पे, अपने अपने कह सकते हो स्पीड पे वो क्या करेगा, तुम्हारा बैंड होगा। और सबसे ज्यादा बैंड तुम्हारा कौन होगा, वॉलेट, और सबसे कम बैंड कौन होगा, रेड, क्योंकि रेड सबसे तेज ट्रेवल करता है, ठीक है, और वॉलेट सबसे, जिसका स्पीड क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक है, याद रखे रहना। अब लिख सकते हो, हेडिंग डालो कॉज ऑफ डिस्पर्सन, हेडिंग डालो कॉज ऑफ डिस्पर्सन। जल्दी, कॉज ऑफ डिस्पर्सन, चलो ठीक है, ये लिखो। स्पेक्ट्रम लिखे थे यार डेफिनेशन तुम लोग, डिस्पर्सन भी लिख लिए थे, ठीक है। लास्ट लिखना नोट डाल के, डिस्पर्सन टेक्स प्लेस एट फर्स्ट सरफेस, जो भी पूछे भी थे तुम लोग से, और सेकंड लिखना रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस एट सेकंड सरफेस। ये देखो 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 पे पावर माइनस 9 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 9 मीटर। फोर्थ लिखना 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। देखो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, हो गया। फिफ्थ पॉइंट लिखना, देखो C इज इक्वल टू एफ लैम्डा, देखो C इज इक्वल टू, फिफ्थ पॉइंट लिखना, C इज इक्वल टू एफ लैम्डा। चलो C का मतलब क्या हो गया, स्पीड ऑफ लाइट, F का मतलब क्या होगा, फ्रीक्वेंसी, और लैम्डा मतलब क्या होगा, वेवलेंथ। क्या हो गया, वेवलेंथ। समझ में आ रहा है। इस पर हम एक सवाल जा रहे हैं बोलने के लिए। अभी तक जो भी डिस्कस किया गया कोई डाउट तो नहीं आता, सिंपल हम लोग पढ़े जो भी कुछ पढ़े अभी यहाँ पे, दो टॉपिक पढ़े बस, केवल एक डिस्पर्सन और क्या, स्पेक्ट्रम। तो व्हाइट लाइट में कितना कलर होगा, 7, टूटेगा तो 7 कलर में क्या होगा, डिस्पर्स होगा वो एक तरीके से, तो उसको बोलोगे डिस्पर्सन। फिर यही व्हाइट लाइट जो तुम्हारा डिस्पर्स होगा, फिर आगे जो एक स्क्रीन लगाओगे रिफ्लेक्शन होने के बाद यही 7 कलर देखने को मिलेगा, तो बैंड ऑफ 7 कलर को क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। क्या बोलोगे, स्पेक्ट्रम। पहले वाले स्क्रीन पे क्या होगा तुम्हारा, अरे यार तुम लोग क्यों लेट आते हो यार डेली, कहाँ थे, डिस्टर्बेंस होता है यार ऐसे। बैठो, ठीक है बैठो। हाँ बता दिए भाई, ठीक है। तुम लोग लिखो तब तक अपना आगे लिखो। इसके नीचे सवाल लिखना, देखो द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलेट लाइट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलेट लाइट इज 7.5 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। क्या करके ड्रामा करो, क्या बोले अभी बता रहे हो, क्वेश्चन बोल ले। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉलेट लाइट इज, हाँ तुम्हारा आगे ही, तुम कहाँ पीछे चले गए हो, कहाँ गए हो पीछे, अरे कोई भी बैठ गया हो, तुम आगे आओ, बताएं, तुम बैठ जाओगे आगे, तुम दोनों पीछे मत बैठा करो भाई, उग्रवादी आदमी इधर आ गया, इधर बैठो,
जी बैठो, तुम यही बैठो आगे, और आगे आओ थोड़ा, तुम लोग लिखो आगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वायलेट लाइट इज 7.5 into 10 to the power 14 hertz, 7.5 10 to the power 14 hertz। रुकेंगे नहीं यार, बहुत हो गया यार। फाइंड इट्स वेवलेंथ, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन, फाइंड इट्स वेवलेंथ इन, हाइफन देके पहला लिखना नैनोमीटर एनएम, सेकंड लिखना एंगस्ट्रॉम, 14 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में ही होता है, सबको पता होगा, रहने देना इतना। सी का वैल्यू तुम लोग खुद ही लिख लोगे, 3 इंटू 10⁸ मीटर क्या पर सेकेंड। इतना काम किए। अब आगे देखो, सबसे पहला बोला कि नैनोमीटर में निकालना है। किसमें निकालना है? नैनोमीटर में। और यहां से जब तुमको एफ का वैल्यू पता है, सी का वैल्यू पता है, क्या लैम्डा निकाल सकते हो इजिली? लैम्डा का वैल्यू बताओ कितना आया है, जल्दी बोलो पहले, लैम्डा का वैल्यू कितना आया है? 1 पॉइंट, क्या निकाल लो यार, लैम्डा निकाले हो। हाँ सही है, हाँ 4 इंटू 10 पावर क्या -7। नीचे डेसिमल कैसे है? डेसिमल अगर रखना होगा ऊपर रखोगे ना, नीचे कहां से डेसिमल लगा रहे हो यार। खैर आगे देखो तुम लोग, अभी ये फॉर्मुला देखे थे, सी बराबर क्या था, एफ लैम्डा। सी का वैल्यू कितना है? 3 इंटू 10 पावर क्या 8। फ्रीक्वेंसी कितना हमारे पास 7.5 इंटू 10 पावर क्या 14। और यहां से क्या निकालोगे? लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू यहां से निकालोगे तो ये हो गया तुम्हारा 3 इंटू 10 पे पावर 8, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा हमारे पास? 7.5 इंटू 10 पावर क्या 14। यही आएगा ना। क्या 10 पे पावर 14 जो है, क्या एक डेसिमल को यहां से हटा देगा? तो बताओ नीचे कितना पावर बचेगा? 3 इंटू 10 पे पावर 8, और नीचे बचेगा 75 इंटू 10 पावर क्या बचेगा 13 इज इक्वल टू क्या लैम्डा। अब यहां से पता होगा सॉल्व कैसे करना है। यहां से सबसे पहला काम क्या करोगे? 75 से 3 को या तो डिवाइड करो, या इसको रहने देना, 3 अपॉन में क्या 75। पहले पावर को लेके जाओ ऊपर, ये 13 ऊपर है, 13 नीचे है, पावर प्लस में ऊपर जाके क्या होगा माइनस। तो 8 माइनस 13 कितना आएगा? -5। कितना आएगा? -5। तो 10 पे पावर क्या लिखोगे? -5 इज इक्वल टू क्या लैम्डा। पहले यहां तक नोट कर लो, कितने लोग निकाले थे यहां तक? इसको खोल देना है, गर्मी हो रहा है। तुम ही खोल पाओगे आराम, तुम नहीं, तुम्हारे कट जाएगा ये अगले स्टेप में। 3 1 जा 3, 3 2 6, 3 5 जा 15। आगे यहाँ पे अब ध्यान दो, ये 1 अपॉन में 25 इन 10 पावर क्या लिखा गया -5। ये यहाँ पे रखोगे अगर 1 अपॉन में 25 इंटू 10 पावर क्या है यहाँ पे ऊपर -5। लैम्डा किस में निकल के आएगा? मीटर में। किस में आएगा? मीटर में। लेकिन तुमको क्या बोला है? 2 पार्ट बोला था यहाँ पे, एक नैनोमीटर में निकालना था और एक किस में निकालना था? एंगस्ट्रॉम में। तो तुमको देखो लिखवाया गया होगा वहां पे 1 नैनोमीटर में कितना मीटर लिखवाया गया है? जल्दी बोलो कितना लिखवाया गया? -9 है ना। तो अब यहां से ये बताओ, क्या मीटर को तुम नैनोमीटर में कन्वर्ट कर लोगे? और ऐसे मीटर को किस में कन्वर्ट करना है? एंगस्ट्रॉम में। क्योंकि एक नैनोमीटर में निकालना और एक किस में निकालना है? एंगस्ट्रॉम में। निकालो तो जरा इसके बाद, इतने पे भी रहने दोगे कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्टेप कर सकते थे, 25 से 1 को डिवाइड करते और डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालते? 2 प्लेस तक। इतने पे भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है। फाइनल आंसर कब कहलाएगा? जब वो नैनोमीटर और किस में निकालोगे? एंगस्ट्रॉम में। निकालो जरा, इसके बाद निकालो कितना आ रहा है, बता भी देना, कोई किया होगा तो बता देना यार। बोलो लैम्डा आगे सबका यहां तक, इसके आगे कोई जरूरत नहीं सॉल्व करने का। अब सुनो ध्यान से, ये पता है सबको कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर होता है यार? 10 पे पावर -9 यही होता है। लेकिन हमको मीटर से कन्वर्ट किस में करना है? नैनोमीटर में। मीटर में आता ना लैम्डा, तो मीटर से कन्वर्ट किस में करना है? नैनोमीटर में। तो अगर 1 नैनोमीटर में 10 पे पावर -9 मीटर है, तो यहां से अगर हम तुमसे पूछे कि 1 मीटर में बताओ कितना नैनोमीटर होगा, तो क्या बोलोगे? 1 अपॉन में क्या बोलोगे? बोलो 10 पे पावर क्या -9। क्या बोलोगे? 10 पावर -9। नोट करो उसके नीचे, पहले लिखो। हो गया? अब देखो इतना सिंपल कर दे रहे भाई। 1 नैनोमीटर में पता है 10 पे पावर -9 मीटर है, हमको मीटर से कन्वर्ट किस में करना है? नैनोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1 मीटर में 10 पे पावर -9 मीटर, 1 मीटर के लिए निकालोगे तो 1 अपॉन में कितना हो जाएगा? 10 पे पावर क्या -9। अब यहाँ पे जो लैम्डा आया था हमारे पास, कितना आया था? 1 अपॉन में क्या बोलना जरा? 1 अपॉन में 25, 10 पावर ऊपर क्या था? 5 -5। चलो ठीक है। अब कुछ जरा देखो, 1 मीटर में 1 अपॉन में क्या? 10 पे पावर क्या -9। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 1 अपॉन में क्या? 10 पे पावर -9। कैलकुलेट कर लोगे तो लैम्डा बराबर यह 1 अपॉन में 25 इंटू 10 पे पावर क्या -5। इसका मल्टीप्लाई किससे करोगे? 1 अपॉन में 10 पे पावर क्या -9। क्या सॉल्व करके निकाल लोगे? यहां से वैल्यू निकालो, बताओ कितना आ रहा है? करो जल्दी करो।
-9 को ऊपर भेजोगे क्या होगा, पहले बोलो यहां से -9 को ऊपर भेजोगे क्या होगा प्लस, तो 9 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 4, कितना आएगा 4, लिखते हैं अपॉन में क्या है 25 इज इक्वल टू लैम्डा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 10 पे पावर 4 का मतलब कितना हुआ, 10 पे पावर 4 का मतलब कितना हुआ 10,000, सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है जल्दी। हो गया, कितना आ रहा है बोलो, सिंपल है, कर लोगे। इसका क्या सेकंड पार्ट कर लोगे, बताए होंगे 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है 10 पे पावर -10, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा 1/10 पे पावर क्या -10, तो लैम्डा है ही हमारे पास, इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे 1/10 पे पावर क्या -10, करके बताओ एंगस्ट्रॉम में कितना आएगा, जल्दी निकालना। ये आएगा यहां से लैम्डा 10,000, यही है ना 400 क्या नैनोमीटर, क्या आ गया यहां तक। अब सेकंड वाला किस में निकालना था एंगस्ट्रॉम में, अब वो देख लो एक बार, तो 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पे पावर कितना मीटर होगा -10, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा 1/10 पे पावर क्या -10 मीटर, कोई डाउट तो नहीं आता एंगस्ट्रॉम, सॉरी 1 एंगस्ट्रॉम में 10 पे पावर -10 मीटर, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा 1/10 पे पावर क्या -10 मीटर। लैम्डा का वैल्यू था हमारे पास 1/25 इंटू 10 पावर कितना था हमारे पास -5, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे हम लोग 1/25 10 पे पावर -5, मल्टीप्लाई इसको किससे करोगे, कहां गया भाई 1/10 पे पावर क्या -10, ये -10 ऊपर जाके क्या होगा +10, तो 10 में से 5 जाएगा कितना आएगा 5, तो 10 पे पावर 5 का मतलब कल लिख ही देते हैं 10 पे पावर 5 ऑन में क्या 25, 10 पे पावर 5 का मतलब कितना हुआ 1 लाख, 1 2 3 4 5 अपॉन में है 25, 4000 क्या एंगस्ट्रॉम। अब तुम देख लो कोई डाउट हो तो बताओ, फॉर्मूला सेम था C बराबर क्या F लैम्डा, याद रखे रहना कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, कन्वर्जन आना चाहिए सबको, ये पता होना चाहिए, पढ़े होगे ये सब चीज कि 1 नैनोमीटर में 10 पावर -10 मीटर है, अगर तो 1 एंगस्ट्रॉम में अगर 10 पावर -10 मीटर है हमारे पास, तो 1 मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम, तो इधर मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, ये कन्वर्जन आना चाहिए भाई सबको, है ना। चलो ये नोट कर लो, और इसके बाद एक और क्वेश्चन बोले निकालना जरा, लिखो तो, ये सही से निकाल देना भाई, ये आसान है उससे, बोले एक और चीज, फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट क्या होता है हर्ट्ज, क्या होता है हर्ट्ज, अगर फ्रीक्वेंसी का ऐसा यूनिट हर्ट्ज तभी होगा जब वेवलेंथ किस में होगा मीटर में, किस में होगा, भूलना मत इसको, वेवलेंथ किस में होगा मीटर में, अगर कह रहा है तुमसे यहां निकालने के लिए नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम में, तब तुमको ये सब याद रखना है कि 1 नैनोमीटर में कितना मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर, अदरवाइज याद रखना ऐसा यूनिट में ही तुम कन्वर्ट करोगे जो जिसमें होता है तुम्हारा। लिखो सवाल लिखो, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज, द वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज 800 nm, the wavelength of red light is 800 nm, हो गया। अब इतने पे रुको पहले और ये बताओ 800 नैनोमीटर है, वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता मीटर, तो 1 नैनोमीटर में कितना मीटर -9, 10 पे पावर -9, तो ये जो 800 है इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे 10 पे पावर क्या -9, क्या वेवलेंथ आ जाएगा मीटर में, ठीक है। आगे लिखना, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी, स्पीड ऑफ लाइट बोल नहीं रहे, ये मान के चले सबको याद होगा, पता है 3 × 10 पावर कितना होता है 8 मीटर पर सेकेंड, करेंगे जरा सभी लोग। सही है,
कितने लोग का आ गया? थोड़ा तेज करो यार, इतना टाइम कैसे लग रहा है, जल्दी करो। 3.75 10 पावर 14 हर्ट्ज, 3.75 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज, माइनस में नहीं है आएगा, गलत है, देखो सही करो उसको। ठीक है, तो दूसरा सवाल था आज का जो भी बोले थे हम, वेवलेंथ कितना दिया था? 800 क्या दिया था एनएम। सबको पता है कि वेवलेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर, कन्वर्ट किए होगे यहाँ पे 1 नैनोमीटर में कितना मीटर? -9, तो 800 इंटू 10 पावर क्या लिख दोगे? -9 मीटर। क्या वेवलेंथ आ गया हमारे पास? सी का वैल्यू सबको पता ही है, 3 इंटू क्या होता है 10 पावर क्या 8 मीटर पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या था जरा बोलो? सी बराबर क्या था? एफ लैम्डा। निकालना क्या है? फ्रीक्वेंसी। क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या निकल के आएगा जरा बोलो? सी अपॉन में क्या? लैम्डा। सी का वैल्यू है 3 इंटू क्या 10 पे पावर 8, और लैम्डा का वैल्यू दिख ही रहा होगा 800 इंटू 10 पावर क्या -9 इज इक्वल टू एफ। इसको ही तो सॉल्व करना था, अब इसको तुम सॉल्व नहीं कर पाए भाई, कई लोग इसमें। आगे मिलाओ एक बार, ये -9 ऊपर जाके क्या होगा पहले ही बताओ? -9 ऊपर जाके क्या होगा? +9। तो 3 अपॉन में 800 इंटू ये 8 है और ये +9, कितना आ जाएगा जरा बोलना? 17 इज इक्वल टू क्या? एफ। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बस इतना काम कर लो, 800 से, ध्यान से सुनना, या एक और थोड़ा सा और आसान कर देते हैं, देखो इसको 3 अपॉन में क्या लिखा गया है जरा नीचे बोलो? 800। 800 को अगर 10 के पावर के फॉर्म में अगर लिखना होगा तो बताओ 8 इंटू क्या लिखोगे? 10 पे पावर क्या लिखोगे? 2 लिखोगे कि नहीं? पहले ये बताओ, 800 को 10 पे पावर क्या लिखोगे? 8 इंटू 10 पावर क्या लिखोगे? 2। ऊपर क्या है जरा हमारे पास? 10 पे पावर क्या है? 17। ये नीचे 10 पे पावर 2 प्लस में ऊपर जाके क्या होगा? माइनस। तो 17 में से 2 जाएगा तो कितना आएगा? 15। कितना आएगा? 15। तो फ्रीक्वेंसी बराबर जब यहां से निकालोगे तो 3 अपॉन में 8 इंटू 10 पे पावर ऊपर कितना आ जाएगा हमारे पास? 15। आसान हुआ कि नहीं? पहले ये बताओ, ये आसान हुआ कैलकुलेशन? 3 अपॉन में 8 10 पावर कितना आ गया? 15। क्या अब 8 से 3 को डिवाइड कर लोगे और डेसिमल के कितने प्लेस तक निकालते हैं? 2 प्लेस। कितने प्लेस तक? 2 प्लेस। 8 से 3 को डिवाइड करो और बताओ कितना आ रहा है? 0.375 इंटू 10 पावर क्या? 15। फ्रीक्वेंसी तो क्या लगा दोगे? हर्ट्ज। यही तो निकालना था। अब इसको तुम मान लो भाई, थोड़ा भी हमको पिन ड्रॉप चलने चाहिए भाई, सबसे बोल रहे, थोड़ा भी ड्रामा नहीं। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में डेसिमल लगाते हो, कितने प्लेस के बाद लगाते हो? एक प्लेस के बाद। कितने प्लेस के बाद? एक प्लेस। तो अभी हमारे पास है 0.375 10 पावर क्या? 15 हर्ट्ज। एग्जामिनर तुमसे उम्मीद करता है कि हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखोगे, तो ये बताओ डेसिमल तो अभी यहाँ पे पहले है हमारे पास नंबर के, एक प्लेस बाद लेके जाओगे तो डेसिमल जब लेफ्ट से राइट लेके जाते हैं तो पावर क्या होता है? डिक्रीज करता है। तो अगर एक प्लेस लेके जाओगे तो एक पावर क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो इसको अगर लिखोगे 3.75 10 पावर क्या लिखोगे बोलो? 14 हर्ट्ज। और यही क्या है इसका? फ्रीक्वेंसी। और यही निकालना था तुम लोग को। तो कैलकुलेशन आसान करना पड़ेगा और इससे प्रैक्टिस से ही आता है आसान। अब तुम देखो आसान था कि नहीं यार? ये तुम्हारा था नैनोमीटर में, मीटर में कन्वर्ट कैसे किए? 10 पावर कितना मल्टीप्लाई करके -9। सी का वैल्यू सबको पता है, फॉर्मुला सबको पता है, फ्रीक्वेंसी निकालना सी बाई क्या? लैम्डा। सी का वैल्यू है, लैम्डा का वैल्यू है, -9 ऊपर जाके क्या हुआ? +9, 9 8 कितना आ गया? 17। अब यहां पे तुम पता चला कई लोग अब 800 से 3 को डिवाइड कर रहे हो। तुम जरा खुद ही सोचो, 800 से 3 को डिवाइड करोगे वो ज्यादा आसान होगा कि 8 से 3 को डिवाइड करोगे वो ज्यादा आसान होगा? तो दिमाग तो तुमको लगाना होगा ना बैठ के यार। अब यहाँ 2 जीरो है, 2 जीरो है, तो इसको 10 पे पावर क्या लिखोगे? 2। वही यहाँ लिखा गया। अब नीचे और ऊपर क्या बेस सेम और डिवाइड है? तो जब बेस सेम होता है डिवाइड होता है, पावर क्या करते हो? माइनस। क्या करते हो? माइनस। ये पावर 2 प्लस वो ऊपर जाके क्या हो गया? -17 में से 2 गया कितना है? 15। 8 से 3 को डिवाइड किए 0 पॉइंट कितना है? 375। डेसिमल एक प्लेस के बाद लगता है, इस बात को याद रखे रहना। तो लेफ्ट से राइट लेके जाओगे पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। एक प्लेस लेके गए तो एक पावर क्या हो गया? कम हो गया। ये इसका आंसर था। कितने लोग आ गया था ये? चलो ठीक है, नोट करना इसको। एक और सवाल बोलना है अभी, जल्दी करना। हो गया? हो गया? देखो अब यार इसको गलत मत निकालना, उम्मीद करेंगे सब लोग सही निकालेंगे। अरे स्वास्तिका मान जाओ। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट। अभी लिख लेना, ये जो बोले पहले उसको लिखो सवाल। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो लाइट और वेवलेंथ
ऑफ वेवलेंथ 500 nm, 500 nm, कितने लोग निकाल लेंगे इसको, पहले बताओ। पहले तो वेवलेंथ लैम्डा बराबर 500 nm दिया गया है, यही है ना, 550 है, सॉरी 550 बोले है ना, 550 करो, नहीं 550 करो, 550 नैनोमीटर में, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10 पे पावर क्या -9, मल्टीप्लाई करो, लैम्डा आ जाएगा, सी का वैल्यू पता ही है, फॉर्मूला दिख ही रहा है, लगा दो वहां से फ्रीक्वेंसी निकालो, बताओ कितना आएगा था। अब देखो ये सब अब सेम पैटर्न पे सवाल बोले हैं तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं था यार। फ्रीक्वेंसी कितना दिया गया था यार, 500 क्या 50 nm, तो 1 नैनोमीटर में पता ही है सबको, दो ही चीज बोले याद करने के लिए, 1 नैनोमीटर में कितना मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर। 1 नैनोमीटर में कितना मीटर, 10 पे पावर क्या -9, है ना। तो वेवलेंथ था हमारे पास 550 nm, इसको कन्वर्ट कर लिए हम लोग, इसको किस में, मीटर में कन्वर्ट कर लिए, 10 पावर -9 से मल्टीप्लाई करके। सी का वैल्यू पता ही होगा सबको, 3 इंटू क्या 10 पावर 8 मीटर पर सेकेंड। जैसे यहां से लगाओगे सी बराबर एफ लैम्डा, सी का वैल्यू है 3 इंटू 10 पावर 8, फ्रीक्वेंसी निकालना, और लैम्डा का वैल्यू है हमारे पास 550, 10 पावर क्या -9, ये मल्टीप्लाई इधर के क्या करेगा डिवाइड, तो 3 इंटू 10 पावर 8 अपॉन में 550 इन 10 पावर क्या -9 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले पावर को लेके जाते हैं, सुनो, सबसे पहले पावर को लेके जाते हैं, 10 के पावर वाले को सॉल्व करते हैं, ये -9 ऊपर जाके क्या होगा +9, है ना। तो 3 अपॉन में 550 इंटू 10 पावर कितना आ जाएगा बोलो, 17, आगे यहां तक। अब एक और काम करोगे, दिख रहा है 550 में क्या 1 0 दिख रहा है, तो इसको अगर लिखना होगा, इसको अगर कन्वर्ट करना होगा, क्या लिखोगे, 3 अपॉन में 55 इंटू क्या लिखोगे 10 लिखोगे केवल, और ऊपर है 10 पे पावर क्या 17 इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। नीचे 10 पे पावर कुछ नहीं तो क्या है 1, ये नीचे प्लस ऊपर जाके क्या होगा माइनस, कितना आएगा बोलो, 3 अपॉन 55 10 पे पावर क्या, आगे यहां तक। अब काम क्या करोगे, 55 से 3 को डिवाइड करना आसान होगा, डेसिमल का हमेशा 2 प्लेस तक निकालते, बताओ कितना आ रहा है बोलो, यही है ना, 0.5, ठीक है चलो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। डेसिमल के 2 प्लेस निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, 3 प्लेस निकालोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम डेसिमल के मान लो 3 प्लेस निकाले, अब सुनो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, डेसिमल कहां लगेगा, एक प्लेस के बाद, तो डेसिमल एक प्लेस आगे लेके जाओगे, क्या लिखोगे बोलो 5.45, 10 पावर क्या आ जाएगा 15, और क्या हर्ट्ज, कितने लोग का आया था, ठीक है। सेम रिपीटेड सवाल है जो भी इसके पहले की, एकदम सेम पैटर्न पे सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ 1 मिनट यार, ये एक बार बोलो 0.05, यही है, ठीक है। डेसिमल एक प्लेस के बाद लगाओगे ना, तो यहाँ पे 2 प्लेस आगे लेके जा रहे हो, है ना, तो बोलो इसको क्या लिखोगे 5.4, और 10 पावर क्या लिखोगे 14, क्या लिखोगे 14 हर्ट्ज इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी। यही सही काउंट होगा और यही होना भी चाहिए फिर, हाँ यही है। एक्सरसाइज का ही क्वेश्चन बोले हैं, 2 न्यूमेरिकल है पहले वाले सेगमेंट में और इसी के बिहाफ पे है, इसमें कोई दिक्कत किसी को, समझ में आगे क्या करना है। चलो सेकंड क्वेश्चन लिखना, इसमें लास्ट क्वेश्चन है, देखो द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ, देखो द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ विजिबल लाइट is from, the frequency range of visible light is from 3.75 into 10 पे पावर 14 हर्ट्ज to 7.5 into 10 पावर 14 हर्ट्ज। लिख लिए, मतलब कितना फ्रीक्वेंसी दिया गया है 2, दिख रहा है कितना दिया गया 2, फुल स्टॉप। कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ रेंज, कैलकुलेट इट्स
वेवलेंथ, रेंज। कितने लोग कर सकते हो यार? 2 बार बस निकालना है, घर पे निकाल लोगे इसको? ठीक है, होमवर्क लिखो पहले, आज को होमवर्क लिखो पहले। लिखो प्रिपेयर चैप्टर। इसके पहले अभी कल कौन सा पढ़ के खत्म किए हो? रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस, प्रिपेयर चैप्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस फॉर टेस्ट। लिखो रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस फॉर टेस्ट। कल टाइम लिखो, टाइम लिखो 1 आवर 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट, 20 मिनट कर लो उसको, चलो 1 घंटे 20 मिनट हो गया। हाँ कल ही होगा, कल ही है टेस्ट। 5 हम लोग कल ही पढ़ के खत्म किया, पूरा ही कंप्लीट किया हम लोग वहां पे, है ना। आज 6वां चालू हुआ है स्पेक्ट्रम में, जितना भी बताया गया है। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है? चलो ठीक है, इसके नीचे हेडिंग डालना। हेडिंग नहीं, क्वेश्चंस करते पहले इसमें। आज वाले क्लास में कोई डाउट है किसी को? पहले पूछ लो यार। डिस्पर्सन सबको समझ में आ गया है? डिस्पर्सन सबको समझ में आ गया है? डिस्पर्सन सबको समझ में आ गया है? स्पेक्ट्रम सबको समझ में आ गया है? कॉज ऑफ डिस्पर्सन भी सबको समझ में आ गया है? ठीक है, क्वेश्चन लिखना पहला। आप इसके नीचे क्वेश्चन लिखो। ये तो न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग जितना था पहले वाले सेगमेंट में। इसके नीचे क्वेश्चन लिखना। लिखो पहला, तुम लोग को बोला गया था अभी, या बताया भी थे हम यहाँ पे अभी, कि अगर एयर और वैक्यूम को छोड़ दोगे, एयर और वैक्यूम में, चलो जिससे पूछो वही बताओ, तुम ही बताओ, एयर और वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होगा? सारे मतलब जितने कलर होंगे सबका स्पीड क्या होगा? सबका सेम होगा। वेरी गुड। और किसी दूसरे मीडियम में सबसे तेज, गुड, लिखेंगे सवाल। तो पहले का आंसर बता ही दिया, वो क्या होगा लिखेंगे। विच कलर, हाइट वाइट मत कर, लिख पहले शांति से। विच कलर ऑफ द व्हाइट लाइट ट्रेवल्स, क्वेश्चन लिखेंगे। विच कलर ऑफ द व्हाइट लाइट ट्रेवल्स, विच कलर ऑफ द व्हाइट लाइट ट्रेवल्स, पहला फास्टेस्ट, और सेकंड स्लोवेस्ट इन ग्लास। हो गया, फास्टेस्ट और दूसरा स्लोवेस्ट इन ग्लास। लिख सकते हैं आंसर। फास्टेस्ट किस में होगा? रेड। स्लोवेस्ट किस में होगा? चलो ठीक है, सेकंड लिखना। नेम द, क्वेश्चन लिखते चलो साथ में। नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी, नेम द सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लाइट related to its wavelength. Name the subjective property of light related to its wavelength. हो गया। कह रहे लाइट का सब्जेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगा? लाइट का क्या चेंज होने पे, लाइट का क्या चेंज होने पे वेवलेंथ चेंज होगा? तो लाइट का क्या चेंज होगा? कलर, है ना। लाइट का क्या चेंज होगा? कलर। व्हाइट लाइट में कितने कलर हैं? तो सबका स्पीड क्या होगा? डिफरेंट होगा। कहां पे? सारे मीडियम में किसको छोड़ के? बस एयर और क्या? वैक्यूम को। आंसर लिख दो कलर, आंसर लिख देना कलर। थर्ड लिखना, इसका भी आंसर लिख लेंगे, अभी क्वेश्चन ही इस पे कर रहे थे, या इसको हम रटवाएंगे अभी, या मतलब याद करोगे तुम लोग भी, है ना। देखो, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ, व्हाट इज द रेंज ऑफ वेवलेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट इन इनके बाद हाइफन देके पहला पॉइंट लिखना एंगस्ट्रॉम, और दूसरा लिखना नैनोमीटर। पहला लिखना एंगस्ट्रॉम, दूसरा लिखना नैनोमीटर। ये याद करना, ठीक है। वेवलेंथ का रेंज, वेवलेंथ का रेंज, ठीक है, व्हाइट लाइट के लिए एंगस्ट्रॉम, और कहां पे? नैनोमीटर में। तो पहला बोला एंगस्ट्रॉम, लिखो एंगस्ट्रॉम के लिए आंसर लिखना 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। लिखो 4000 टू 8000 एंगस्ट्रॉम। ये याद करना सेगमेंट है, ये याद करना सबको, है ना। एंगस्ट्रॉम में विजुअल रेंज कितना होगा बोलो जरा? 4000 से कितना? 8000। नैनोमीटर में लिखो 400 नैनोमीटर, 400 nm टू 800 nm। लिखो 400 nm टू 800 nm, 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर। आगे
नेम फोर कलर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम फोर कलर्स ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट, नेम फोर कलर्स ऑफ द spectrum of white light which have wavelength longer than blue light, लिखना है, इसमें आंसर लिखो। वॉयलेट, इंडिगो, सॉरी क्या बोल रहे हैं, ग्रीन, हाँ सॉरी ग्रीन, काटो उसको, ग्रीन कॉमा येलो कॉमा ऑरेंज एंड रेड, ग्रीन कॉमा येलो ऑरेंज एंड रेड। किससे ज्यादा बोला था? ब्लू लाइट से। पढ़ लो, दिख रहा होगा, ये ब्लू से ज्यादा किसका किसका होगा? ग्रीन, येलो, ऑरेंज और क्या? रेड। क्लियर है? इसको नहीं भी रटोगे याद रहेगा। वैसे भी एंगस्ट्रॉम वाला और नैनोमीटर वाला याद रखे रहना भाई। एंगस्ट्रॉम वाले में कितना है और नैनोमीटर में कितना है? 400 to 800। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना, देखो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ, क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म, एक्सप्लेन द कॉज ऑफ डिस्पर्शन ऑफ व्हाइट लाइट थ्रू ए प्रिज्म। काम क्या करोगे सुनो पहले, जब ये सवाल आया, क्या कॉज ऑफ डिस्पर्शन कितने लोग को याद है? पहले तो ये बताओ, अभी बताए थे ना, ये डिफरेंट वेवलेंथ डिफरेंट स्पीड, यही था ना कॉज। जब कॉज तो लिख दोगे आराम से, लेकिन उसके बाद ये तुमको बनाना पड़ेगा पूरा अच्छे से। बना लोगे सभी लोग? ठीक है, ये तो हो गया अभी जो भी करोगे तुम लोग। सेकंड क्वेश्चन लिखो इसके नीचे, डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आराम से कर सकते हो, मतलब ये सब क्वेश्चन। डिफाइन द टर्म डिस्पर्शन ऑफ लाइट, जो सवाल है वही बोला जा रहा है, हो गया। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रम, डिफाइन द टर्म स्पेक्ट्रम। चलो 3 क्वेश्चन करना है, एकदम तेज करना सभी लोग। जितना आज टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग ही सारे क्वेश्चंस थे ये, ठीक है? हटाओ।